नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है। यानी तिब्बत के लोग इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, वो इसे अपनी भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। और नेपाल के लोग भी इसे माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में यह माउंट एवरेस्ट के नाम से ही प्रसिद्ध है और हमारे देश भारत में भी लोग इसी नाम से इसे जानते हैं। जो नाम अंग्रेज छोड़कर गए, उस नाम को हमने कभी चुनौती नहीं दी और चुपचाप उस नाम को हमने स्वीकार कर लिया, अपने स्कूल की किताबों में डाल दिया और हमारे एक के बाद एक पीढ़ियां इसी माउंट एवरेस्ट का नाम पढ़ते पढ़ते और इसे स्वीकार करते करते बड़ी हुई हैं। और हमने कभी सोचा भी नहीं कि इसके इतिहास को हम जानने की कोशिश करें। जबकि सच ये है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद कभी भी हकीकत में इस माउंट एवरेस्ट को देखा तक नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अंग्रेजों की सोच की गुलाम है। हम तो आजाद हो गए, लेकिन ये चोटी आज भी अंग्रेजों की गुलाम है। और हमें यहां यह भी लगता है कि भारत के बहुत से लोग अपने इतिहास, अपने देश के महान व्यक्तियों की विरासत और धरोहर को सहजने को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि यह परंपरा अब खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताना चाहते हैं जिससे भारत राधानाथ सिकदर को उनका ये खोया हुआ श्रेय दिला सकता है। यानी आज ये मुहिम चलाना तो बहुत आसान है, हम आप सबके समर्थन से इसे चला भी रहे हैं। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर इसका नाम हमें बदलना है तो उसके लिए प्रक्रिया क्या है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब आप और हम एक ही टीम है और हमारी टीम को पता होना चाहिए कि अब हमें इस माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने के लिए किस रास्ते से जाना है। तो रास्ता क्या है हम आपको बताते हैं। दुनिया भर में पर्वत शिखरों का नाम रखने की कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो नेपाल, चीन और यूनेस्को के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने की कोशिश जरूर कर सकती है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद है और इस समय तिब्बत पर चीन का कब्जा है और नाम बदलने के लिए इन देशों की सहमति भी जरूरी होगी। माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क में मौजूद है और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यानी माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने के लिए यूनेस्को से भी बात करनी पड़ेगी, यूनेस्को की सहमति भी लेनी पड़ेगी। और यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। हालांकि ऐसा करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार को एक कूटनीतिक शुरुआत करनी होगी और यह प्रयास भी अपने आप में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के बराबर ही मुश्किल होने वाला है। Discovery of the height of Everest, which proved that it was the highest mountain in the world, that discovery was made by Radhanath Sikdar in 1856, 1 year before the mutiny. One point that I would stress is that Bengalis have a history of psychological grievance against Englishmen or other foreigners in the context of true credit due to the Indians. Radhanath Sikdar was a good example of this. The fact that the mountain was renamed Mount Everest, which displaced its Tibetan name, was after his boss rather than he himself, I mean Sikdar. हम सभी जानते हैं किताब में पढ़ा है कि राधानाथ सिकदर उसी टाइम में इतना बड़ा मैथमेटिशियन था तो वही कैलकुलेट कर पाया था जो पिक 15 का। लेकिन एक क्या दुख का बात है कि उसका नाम कहाँ पे भी जुड़ा नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इसका नाम भी जो माउंट एवरेस्ट और चोमोलुंगमा और सागरमाथा उसका नाम पे जुड़ा रहेगा और हम आगामी दिन में उसका नाम उसको रिकॉग्नाइज करेगा तो हमको अच्छा लगेगा। वैसे आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताते हैं।
ब्रिटेन की संसद में भारत को लेकर कल जबरदस्त बहस हुई, जिसमें ब्रिटेन के सांसदों ने यह कहा कि भारत के साथ होने वाले व्यापार में धार्मिक भेदभाव को रोकने के लिए कानून में एक प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि कोई भी ऐसी बिजनेस डील भारत के साथ ना हो जिससे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। ब्रिटेन के सांसदों ने यह बात भी कही कि भारत में धार्मिक भेदभाव काफी बढ़ गया है। लेकिन आज मैं ब्रिटेन के सांसदों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वो इसी समानता के अधिकार को सिद्धांत मानते हुए, जिस समानता के अधिकार की वो बात कर रहे हैं, इसी को सिद्धांत मानते हुए अपनी संसद में ये बात कहें कि माउंट एवरेस्ट का नाम बदलकर माउंट सिकदर रख देना चाहिए और अंग्रेजों ने सिकदर साहब से उनका श्रेय लूट लिया था और राधानाथ सिकदर से लूटा गया ये श्रेय अब उन्हें वापस लौटा देना चाहिए। अगर ये अंग्रेज और ब्रिटेन के लोग, वहां के सांसद आज भी इक्वलिटी में विश्वास रखते हैं, समानता के अधिकार में विश्वास रखते हैं, तो उन्हें अपने देश की संसद में यह मुद्दा उठाना चाहिए और खुद से यह कहना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट का नाम अब बदला जाए। किसी भी देश के लिए उसकी ऐतिहासिक धरोहरों का नाम उसकी सॉफ्ट पावर होता है और पूरी दुनिया उसको उसी सॉफ्ट पावर के जरिए जानती है और इस सॉफ्ट पावर को आप मेरी कुछ तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। जब मैंने अपने मोबाइल फोन से माउंट एवरेस्ट के करीब जाकर ये तस्वीरें ली, ये माउंट एवरेस्ट की ही तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, तो मेरे फोन पर जो लोकेशन आई, जो तस्वीर पर लिखी हुई लोकेशन आई, वो थी सागरमाथा नेशनल पार्क। ये देखिए, ये मैं उसी तस्वीर की आपको लोकेशन दिखा रहा हूं, ये वहीं से ली हुई तस्वीर है और इसमें आ रहा है, देखिए, सागरमाथा नेशनल पार्क संडे। ये देखिए, ये मेरे फोन से मैंने जो तस्वीर ली है, मेरे फोन का स्क्रीनशॉट है और यहां आप देखिए कि संडे 10:38 पर सुबह ये तस्वीर ली गई है। सागरमाथा नेशनल पार्क लोकेशन यहां लिखा है। दूसरी तस्वीर सुबह 10:19 पर ली गई है रविवार को और इस पर भी सागरमाथा नेशनल पार्क लिखा हुआ है। यानी नेपाल की जो लोकेशन है वो इसमें आ रही है और नेपाल ने इस इलाके का जो नाम रखा है वही नाम हर जगह आ रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया, माउंट एवरेस्ट नेपाल के इसी सागरमाथा नेशनल पार्क में मौजूद है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये जानकारी यूनेस्को की वेबसाइट पर भी मौजूद है। यानी यूनेस्को माउंट एवरेस्ट को उस नाम से जानता है जो नेपाल ने दिया है। लेकिन भारत में आज भी ये उसी नाम से प्रसिद्ध है जो राधानाथ सिकदर से छीने गए श्रेय की याद दिलाता है और यह नाम है माउंट एवरेस्ट। कल जब हमने माउंट एवरेस्ट से माउंट सिकदर का यह विचार आप सबके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा, आप जानते हैं जी न्यूज दुनिया के 180 देशों में देखा जाता है और नेपाल में भी जी न्यूज देखा जाता है। बड़ी संख्या में लोग जी न्यूज को देखते हैं और उस समय जब हमने ये टेलीकास्ट किया कल रात को, तो उस समय नेपाल के लोग भी हमें बहुत ध्यान से देख रहे थे। लेकिन आज सुबह नेपाल के बड़े बड़े अखबारों में इस विषय पर कई तरह की खबरें छापी गई और उनके अखबार की एक कॉपी में लेकर आया हूं अपने साथ। वहां के एक अखबार में छपी खबर का जो मुख्य, उसका जो फ्रंट पेज है अखबार का, फ्रंट पेज पर जो खबर छपी है उसमें क्या लिखा है मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि जी न्यूज का माउंट एवरेस्ट का नाम बदलने का अभियान, और लिखा है कि काला पानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा की जमीन पर अपना दावा करने वाला भारत अब माउंट एवरेस्ट पर भी अपना दावा पेश कर रहा है। ऐसा वहां के अखबार लिख रहे हैं। ये देखिए, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं। ये अखबार की एक कॉपी मैं अपने साथ लेकर आया हूं। यहां पर फोटो छपी है, मेरी तस्वीर छपी है और लिखा हुआ है कि जो मैंने आपको बताया पढ़कर, हम नेपाल के अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं, नेपाल में अपने भाई बहनों से ये कहना चाहते हैं कि भारत और नेपाल के बीच राम और लक्ष्मण जैसा रिश्ता है और हमेशा रहेगा। और हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का दावा होना चाहिए या भारत को ये दावा करना चाहिए। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल का ही है, नेपाल का ही रहेगा। माउंट एवरेस्ट की लोकेशन कोई नहीं बदल सकता। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और
हमें अपने नेपाल के दर्शकों को, नेपाल के लोगों को नाराज नहीं करना है और हमारा ये मकसद भी नहीं है कि हम आपको नाराज करें। हमें और आपको मिलकर चलना है, सरकार चाहे किसी की भी आए। राजनीति तो होती रहती है, लेकिन नेपाल और भारत के जो लोग हैं उन लोगों के बीच में कभी कोई समस्या नहीं आई और आगे भी हम ऐसी कोई समस्या, कोई दीवार आने नहीं देंगे। हमारे लिए आप भी उतने ही स्पेशल हैं जितने कि हमारे भारत के और बाकी दुनिया के दर्शक। हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि इस पर्वत शिखर की ऊंचाई मापने वाले भारत के महान गणितज्ञ राधानाथ सिकदर को उनका श्रेय मिलना चाहिए और इसमें नेपाल कहीं भी रास्ते में अड़चन नहीं है। हम नेपाल के लोगों से, नेपाल से कुछ नहीं छीनना चाहते। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारत उसे अपने नाम से जाने, जैसा नेपाल ने तय किया कि वो उसे माउंट एवरेस्ट नहीं बुलाएगा। ऐसा ही हम भी ये चाहते हैं कि भारत इसे माउंट एवरेस्ट ना बुलाकर माउंट सिकदर के नाम से जाने और अगर नेपाल के लोग इसे स्वीकार कर लें और दुनिया भर के लोग इसे स्वीकार कर लें तो इससे उनका बड़प्पन ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट के माउंट सिकदर हो जाने से इस पर भारत का कब्जा हो जाएगा। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ऐसे ही हमेशा मौजूद रहेगा। इससे सिर्फ वो गलती सुधारी जा सकती है जो ब्रिटिश राज में जानबूझकर अंग्रेजों ने की थी और उसी को हम सुधारने की आज कोशिश कर रहे हैं। आज हम आपको राधानाथ सिकदर की जन्मभूमि पर भी लेकर जाना चाहते हैं। हमने इस पर काफी काम किया, रिसर्च किया। राधानाथ सिकदर का जन्म कलकत्ता के पड़ोस में स्थित जोड़ा सांको में वर्ष 1813 में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर समय चंदन नगर में गुजारा और यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस भी ली। यहीं उनकी मृत्यु हुई। चंदन नगर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, जहां राधानाथ सिकदर का घर आज एक खंडर में बदल चुका है। उनका घर कैसा दिखता है आप देखिए ये तस्वीर में, ये उनका घर है। राधानाथ सिकदर का घर पश्चिम बंगाल में। आज यह स्थिति हो चुकी है। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया, जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया को बताया पीक 15 के बारे में, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में, आज सोचिए उसकी स्थिति क्या है। राधानाथ सिकदर ने आजीवन विवाह नहीं किया था और इसीलिए उनकी कहानी सुनाने वाला उनके परिवार में उनका अपना कोई नहीं है, कोई उनकी संतान नहीं है और उनके परिवार में भी कोई ऐसा नहीं बचा है जो उनकी कहानी सुना सके। इसलिए अब आप ये समझ लीजिए कि हम और आप ही राधानाथ सिकदर के परिवार में हैं, हम ही उनका परिवार हैं और हम ही उनकी कहानी को सुनाएंगे और उनका श्रेय उन्हें दिलवाएंगे। राधानाथ सिकदर के जीवन को और करीब से समझाने के लिए हमने आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आज आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपको आपके स्कूल और कॉलेज की किताबों में नहीं पढ़ाई गई। इसलिए आपको पता चलेगा कि राधानाथ सिकदर की विरासत आज किस स्थिति में है। राधानाथ सिकदर अगर आज जीवित होते तो अपने घर की ये हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता। राधानाथ सिकदर ने हुगली जिले के अपने इसी घर में अंतिम सांसें ली थीं। लेकिन आज ये घर किसी खंडहर में बदल चुका है। राधानाथ सिकदर का घर स्थित है चंदन नगर के गोंडलपाड़ा इलाके में और ये पूरा इलाका है हुगली नदी के तट पर स्थित है ये पूरा इलाका। और हम आपको ये घर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये स्थानीय लोग जो है उनका ये कहना है कि अंतिम वर्षों में उनके देहांत के पहले वो इसी घर में रहते थे। इस घर में ना ही तो सिकदर के परिवार वाले हैं, ना ही उनका घर बचा है और ना ही आस पड़ोस के लोग बचे हैं। लेकिन अगर कुछ बचा है तो सिर्फ ये कुछ दीवारें। ये टावर वर्ष 1831 में बनाया गया था। इसे ग्रेट ट्रिग्नोमेट्री सर्वे टावर कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि ये टावर राधानाथ सिकदर की महानता के दर्शन कराता है। इसकी हाइट 75 फीट है और सबसे ऊपर एक जो है टेलीस्कोप टाइप का जो है एक डिवाइस है, जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष की मैपिंग होती थी, मेजर किया जाता था और साथ ही साथ
जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है इसी टावर के जरिए जो है कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि ये पूरा सरफेस जो है प्लेन सरफेस है और इस तरीके के टावर बिठाने के लिए प्लेन सरफेस चाहिए। इसलिए कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई ऐसे इलाके उस समय में शॉर्टलिस्ट किए गए थे जहां पर ये टावर को बनाया गया था। हुगली जिले में ही राधानाथ सिकदर की कब्र है जहां उन्हें दफनाया गया था। लोग आज भी उन्हें याद करने के लिए यहां पहुंचते हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये उनकी टोम है और यहाँ पर भी माउंट एवरेस्ट की एक झांकी आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कैलकुलेट की थी। इसलिए आप देखें यहाँ पर इस टोम पर भी माउंट एवरेस्ट बनाया गया है और यहाँ पर उनका नाम भी दिया गया है, माउंट एवरेस्ट मेजर्ड बाय राधानाथ सिकदार। ये एक म्यूजियम है जिसे राधानाथ सिकदर की याद में बनाया गया। दुनिया में ये एक अकेला ऐसा म्यूजियम है जो राधानाथ सिकदर की उपलब्धियों को बयान करता है। राधानाथ सिकदर जो हिमालयन म्यूजियम है, ये 1975 में हमने ये म्यूजियम इधर बनाया। इधर का जितना माउंटेनियर है, जितना एडवेंचर लवर्स है, तो उन्होंने सोचा कि एक हमको म्यूजियम बनाना चाहिए इनका नाम पर। ये सबसे बड़ा इंडियन साइंटिस्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट, इसलिए हमने सोचा कि ये फॉर फ्यूचर जनरेशन इनका थोड़ा हमको रिगार्ड देना चाहिए। इसलिए हमने ये राधानाथ सिकदर हिमालयन म्यूजियम बनाया। ये इंडिया में तो फर्स्ट है, वर्ल्ड में एक ही है, दूसरा नहीं है। राधानाथ सिकदर ने शादी नहीं की थी और आज उनकी कहानी सुनाने वाला उनका कोई नहीं है, लेकिन हम राधानाथ सिकदर की उपलब्धियों को सलाम करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें उनका वो श्रेय मिले जिसे अंग्रेजों ने उनसे छीन लिया था। पूजा मेहता, जी मीडिया। और विडंबना यह है कि राधानाथ सिकदर की जो समाधि है उस पर भी माउंट एवरेस्ट नाम ही लिखा हुआ है। ये देखिए, ये राधानाथ सिकदर की समाधि है। देखिए, आप देख सकते हैं राधानाथ सिकदर की समाधि, और यहां पर भी माउंट एवरेस्ट ही लिखा हुआ है, माउंट एवरेस्ट मेजर्ड बाय राधानाथ सिकदर। ये उनकी समाधि की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहां माउंट एवरेस्ट की बजाय माउंट सिकदर होना चाहिए, यही उनका सच्चा सम्मान होगा। सोचिए, जिस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट को दुनिया के सामने रखा, उसकी ऊंचाई को नापा, आज उस व्यक्ति की समाधि पर भी एक जो छीन कर लूट कर जो श्रेय लिया गया था जॉर्ज एवरेस्ट द्वारा, वही लिखा हुआ है। तो ये स्थिति को हम बदलना चाहते हैं। राधानाथ सिकदर की मृत्यु आज से 150 साल पहले हो गई थी। 1870 में उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी मृत्यु के 150 साल बाद आज हम और आप ही उनका परिवार हैं और हम उन्हें ये श्रेय दिलाकर रहेंगे। हम खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जो हमारे दर्शक हैं, जो जी न्यूज़ इस समय देख रहे हैं, उनसे हम ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि उन्हें राधानाथ सिकदर पर गर्व होना चाहिए और उन्हें तो खास तौर पर इस मुहिम में शामिल होना चाहिए। तो आप लगातार इंडिया फॉर माउंट सिकदर पर ट्वीट करते रहिए और आज हम आपको सोशल मीडिया और इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में भी, इनकी दादागिरी के बारे में भी एक विश्लेषण दिखाने वाले हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि मान लीजिए आज आप इंडिया फॉर माउंट सिकदर पर इस हैशटैग पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कंपनीज के हाथ में होगा कि वो इस हैशटैग को ट्रेंड होने देंगे या नहीं होने देंगे, इसे प्रमोट करेंगे या इसे दबा देंगे, आपकी राय को बूस्ट कर देंगे। अगर आपकी राय उन्हें सूट करती है उसे बूस्ट कर देंगे, अगर सूट नहीं करती तो उसे दबा देंगे। इसलिए आपके जो विचार हैं वो भी इनके हाथों में चले जाएंगे। इस पर भी आज हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा हमें, लेकिन आज के लिए आप हैशटैग इंडिया फॉर माउंट सिकदर पर लगातार ट्वीट करते रहिए, अपनी राय देते रहिए और दुनिया को बता दीजिए कि भारत इसके बारे में क्या सोचता है। और भारत अब आज़ाद हो चुका है और भारत के लोग
अब माउंट एवरेस्ट को भी आजाद करा देंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.